हिंदू मारा जा रहा है बांग्लादेश में तो सब चुप हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे तो जाओ ना भैया, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, जा करके देखो। करके बात करो, हमसे मत बात करो यहाँ। उसका जवाब दो ना, ये सवाल का जवाब तो रहा हूँ। जब गाजा में कोई घटना हुई तो उसका दुख भारत में जताया गया। क्यों नहीं गए? नहीं, दुख भारत में जताया गया, लेकिन आज जब सुन लो हमारी। अरे एक तो सुन, आप तो नाराज हो रहे हो हमसे। अरे एक मिनट सुन तो लो। ये भैया ये खुद ही दिक्कत कर रहा है, खुद ही दुख मनावे। बहुत भारी गलती किया उसने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि पूरे विश्व में डर बनाने का काम किया गया इस तरीके से? अगर उन्हें गलती करा है तो उसको सजा मिलेगा, वो आज मिले या कल मिले। कोई ना कोई कराई तो हो गया, तभी तो हो रहा है वहाँ पे। ऐसा धर्म तो नहीं सिखाता ना, कोई धर्म नहीं सिखाता। धर्म तो बीच में लाया जा रहा है ना। वो मार दिया, क्या होगा उससे? नासिर हुसैन का नाम तो आप सुने होंगे जी, उसको भी तो मारा गया था। जुनेद नाम का लड़का जला दिया यहाँ हरियाणा में। बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जहां हर रोज माइनॉरिटी यानी कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर, कभी पेड़ से लटकाकर उसको जिंदा जला देना, तो कभी हत्या करके फेंक देना। इस तरीके की घटनाएं हर रोज आए दिन बांग्लादेश से आ रही हैं। क्योंकि सवाल मेरा आज इसलिए बन जाता है कि जब फिलिस्तीन में कोई घटना होती है तो यहाँ का यानी कि भारत का अल्पसंख्यक समाज, भारत का मुस्लिम समाज जगह जगह प्रोटेस्ट करता है, मार्च निकालता है, कैंडल मार्च निकालता है, मोमबत्ती जलाता है और फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए दुआ करता है। लेकिन जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जब माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध, मारपीट जैसी खबरें आती हैं तो उस पर मौन साध लेते हैं। आखिर इस मौन साधने के पीछे का कारण क्या है, यही जानकारी लेने के लिए मैं आज नोएडा के सेक्टर 8 में पहुंचा हूं। खास तौर पर भारत के मुसलमानों से राय लूंगा कि जब फिलिस्तीन का इनको दुख होता है, जब फिलिस्तीन पर ये लोग आंसू बहाते हैं, दुआ की मांग करते हैं, तो जब बांग्लादेश में ये घटना होती है तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ और कुछ समाज के लोगों से बातचीत करूंगा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कितना ठीक है, कितना जायज है और कितना नाजायज। जब हम फिलिस्तीन के लिए मांग कर सकते हैं तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं। जब हम फिलिस्तीन के लिए दुख जता सकते हैं तो बांग्लादेश के लिए दुख क्यों नहीं। चलो बातचीत की शुरुआत करते हैं। चाचा एक मिनट, एक बात। हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है, आप यहाँ खड़ा होकर बात सुन लो हमारी। अरे एक तो सुन, आप तो नाराज हो रहे हो हमसे। अरे एक मिनट सुन तो लो। क्या नहीं, काम तो हमारा नहीं है, लेकिन चर्चा करनी भी तो जरूरी हो नहीं, चर्चा नहीं करना है कुछ भी, तुम चल अपना काम। बांग्लादेश में कोई घटना हो रही है तो उसमें बोलना भी तो जरूरी नहीं, जाइए आप घटना स्थल पर जाइए ना, हमारे पास कहाँ आ रहे हैं। नहीं, जब गाजा में घटना हुई तो गाजा में क्यों नहीं पहुँचे यार। नहीं तो भारत में मार्च और कैंडल मार्च चलो यार, आज सब चुप हैं। चुप रहो, हम गाजा में जाकर के वहीं पर मारो ना, जाकर वहीं पर। नहीं, भारत में दुख जताया गया उसका। अरे तो आज जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है तो कोई दुख नहीं जता रहा है। फिर यार वही बात, क्या फायदा है? नहीं, अरे करके बात करो, हमसे मत बात करो यहाँ। उसका जवाब दो ना, ये सवाल का जवाब तो रहा हूँ। जब गाजा में कोई घटना हुई तो उसका दुख भारत में जताया गया। क्यों नहीं गए? नहीं, दुख भारत में जताया गया, लेकिन आज जब हिंदू मारा जा रहा है बांग्लादेश में तो सब चुप हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे तो जाओ ना भैया, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, जा करके देखो। भैया क्या नाम है आपका? एक मिनट रुकेंगे भैया? रुको, नहीं है मेरे पास, नहीं है। बिजनेस से है क्या कोई? और पीछे भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पीछे भैया एक मिनट, आप युवा हैं, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरी भी टाइम हो रहा मेरा। एक मिनट तो सुनो मेरी बात। बात नहीं सुनेंगे, बात नहीं सुनेंगे। अरे एक मिनट, ये क्यों नहीं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र भाई सुनो यार, ये बात क्यों नहीं सुन रहे, रुक क्यों नहीं रहे, क्या दिक्कत? भैया रुके ना, अगर कोई समस्या है तो उसको बोलने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है भैया, नहीं समझना है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है उसका सवाल मैं इनसे करता हूँ तो चुप हो जाते हैं। क्योंकि इनको ना मर रहा ना, मर तो हिंदू रहे ना। अगर इनको मरा थे ना भाई, रोज रोड पे खड़े रहे हैं। और अगर जो गाजा में जब उन पे बदला लेता है फिलिस्तीन पे तो इनका दुख हो जाता है। यहाँ मरे हैं सब, जब हमारे तो भैया मार दिए। अब ना बोले आज उस निर्मम तरीके से अगर जो वहाँ बांग्लादेश में घटना हुई तो सब चुप हैं, कोई बोलने ना बोले ना इनमें, ये ना बोलेंगे भैया। जब अपना मारा जब भी दुख होगा, जब भी दुख होता है।
और ये कहते हैं कि भारत में कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम योगी करता, बांग्लादेश में कौन कर रहा है? हाँ, ये जब ये खत्म हो जाएंगे तब सब लोग कौम ही खत्म हो जाएगा इनको भी। ये भैया ये खुद ही दिक्कत कर रहे हैं, खुद ही दुख मनावे। खुद ही दिक्कत करें, खुद ही दुख का नाम है जी। बहुत बढ़िया बात जितेंद्र भाई। और भी क्या नाम है भैया आपका? हंस रहे हो, बोलना नहीं आता? क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद असमत। मोहम्मद हशमत। असमत भाई, क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में घटना हुई उस पर मैं आपका राय लेना चाह रहा हूँ। वो एक घटना जो हुआ है पूरे मानवता का शर्मसार कर देने वाली घटना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रीज़न कारण कुछ भी हो, लेकिन एक इंसान को, एक मानवता को इस हिसाब से दरिंदगी की तरीका से मारना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, कतई भी सही नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वहाँ पे तो मुसलमान ने एक हिंदू भाई को मारा है, बहुत गलत किया इसने। ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वहाँ ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होना चाहिए। मजहब तो नहीं सिखाता होगा ऐसा? बिल्कुल कोई मजहब ऐसा नहीं सिखाता है, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज बांग्लादेश में ये कारण हुआ, एक हिंदू भाई को मार दिया है। हम उस पर प्रोटेस्ट करते हैं, हम उस पर हम आवाज़ उठाते हैं कि बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को मार दिया। जी। 20-25 दिन पहले नवादा जिला बिहार में, जिसका नाम है ऐसे कुछ मुसलमान है, कपड़ा बेच रहा था, घूम के बेच रहा था बंदा, उसे मार दिया गया। हम उसमें तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल एक ये है, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि जब गाजा फिलिस्तीन में घटना होती है तो भारत में प्रोटेस्ट किए जाते हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं मोहम्मद भाई, लेकिन जब बांग्लादेश में कोई घटना होती है तो सब चुप हो जाते हैं। आज मेरे कहने का मतलब ये है कि हम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश अगर किसी भी कंट्री में, दूसरे कंट्री में अगर कोई भी घटनाएं होती है उसमें मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, उसमें मैं प्रोटेस्ट करूँ, लेकिन जो घटनाएं हमारे इंडिया में होता है हम दूसरे देश के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उसके जुर्म का जो खिलाफ करने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उसके सलामत के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इंडिया में जो घटनाएं हो रही है उस पर हम आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? उसके लिए अगर हम आवाज़, एक मिनट, अगर उसके लिए अगर मैं आवाज़ उठाऊं तो जो घटनाएं इंडिया में लोगों के साथ भी हुआ है ना, तो उसके साथ में इंसाफ क्यों नहीं हो सकता? मेरी बात सुनिए। हम दूसरे देश के घटना उसका इंसाफ का बात करेंगे, इंडिया के लिए क्यों नहीं? मेरा सवाल सुनिए। नासिर हुसैन का नाम, नासिर हुसैन का नाम तो आप सुने होंगे जी, उसको भी तो मारा गया था। मेरी बात सुनिए, जब आप गाजा के लिए आवाज उठा सकते हो तो देश में कोई घटना हो रही है उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? सकते इंडिया में अगर कोई भी घटनाएं हुई है उसके लिए आवाज ने रोका आवाज उठाने के लिए? बिल्कुल कोई नहीं रोका, लेकिन बात इंसाफ की है। इंसाफ किसको मिला? अतहर हुसैन को अभी बिहार में मार दिया है, उसका अभी तक इंसाफ मिला है? उसके लिए कोर्ट का कानून का मामला चल रहा है ना, कानून का मामला, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ जला के और पेड़ से लटका के कितनी निर्मम तरीके से, बहुत भारी गलती किया उसने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि पूरे विश्व में डर बनाने का काम किया गया इस तरीके से? नहीं, देखिए उसका अगर उन्हें गलती करा है तो उसको सजा मिलेगा, वो आज मिले या कल मिले। बीते दिन फिर एक और मार दिया गया, वहाँ बड़ी संख्या से आ रही है, धर्मांतरण का मामला चल रहा है, प्रेशर बना के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल भी गलत है। किसी भी धर्म के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बांग्लादेश में अगर ये हिंदू भाई के साथ ऐसा हुआ है तो ये मानवता का शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी घटना है। इस पे मैं उसके लिए हिंसा बहुत बड़ी घटना की आता हूँ मैं। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद अहमद नाम है मेरा। अहमद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली शरीफ। बरेली के रहने वाले हैं। एक बड़ी क्वेश्चन है, मैं कई दिन से सवाल को लेकर अपने जहन में घूम रहा हूँ। सवाल ये है कि बांग्लादेश में एक हिंदू की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, तो क्या लग रहा है कि इस पर भारत को आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? हाँ, उठानी चाहिए। उठानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जब गाजा के और फिलिस्तीन के साथ जब घटना हुई तो पूरे भारत में मार्च निकाला गया, लेकिन जो मार्च तब भारत में निकाला गया, आज वो लोग सब चुप हैं। कोई भी बाहर आके ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाई के साथ हो रहा है वो गलत है। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ। बोलना चाहिए कि बिल्कुल बोलना चाहिए। आपने देखा था वो वीडियो? हाँ देखा था। कैसा लग रहा था वीडियो देख के? बेकार लग रहा था यार देखने में जी। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई, मैं मानता हूँ कि उसने कोई गलती कर दी, तो उसको तो सजा कानून देगा ना, कि भीड़ देगी? बिल्कुल कानून को देना चाहिए। कानून देना चाहिए, कानून देना चाहिए कि बिल्कुल सजा कानून ही देगा। हमारी तुम्हारी बच की बात होती है। भीड़ अगर देगी तो फिर कानून किस लिए है? जी हाँ। लेकिन लगातार कहते हैं कि भारत में तुमने देखा होगा कि मोदी आ गया, योगी आ गया, ये हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। बांग्लादेश में तो ना मोदी है ना योगी है, वहाँ कौन करवा रहा है ये सब? कोई ना कोई कराई तो होगा, तभी तो हो रहा है वहाँ पे। होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए भैया ऐसा। नहीं भाई, नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शान नाम है मेरा। मोहम्मद शान भाई, आप युवा हैं, आपने वो वीडियो देखा भी होगा वायरल, क्या कहेंगे आप उसके लिए? भाई मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, देखो जी, जो भीड़ है, जैसे हमारे देश में भी तबरेज़ अंसारी मारा जी, मोबलिचिंग हुई ना उसकी भी, हाँ, वो भी गलत था। जी। बांग्लादेश में लड़के को मारा, हाँ, वो भी गलत है। अगर तबरेज़ अंसारी की आप बात कर रहे हैं, गाजा की आप बात कर रहे हैं, गाजा फिलिस्तीन में, गाजा छोड़ दो हैं, और उसके बाद में लेकिन बांग्लादेश की भी तो बात करना जरूरी है। क्या तो रहा हूँ भाई, गलत है, गलत है। किसी को भी बिना वजह अगर निहत्ते इंसान आप मार रहे हो तो गलत कर रहे हो भाई आप। ऐसा धर्म तो नहीं सिखाता ना, कोई धर्म नहीं सिखाता।
बल्कि मैं मुसलमान हूँ, मैं बता रहा हूँ। धर्म तो बीच में लाया जा रहा है ना। लाया जा रहा है। हाँ, धर्म लाया नहीं जा रहा, ऐसा हो रहा है जब तभी धर्म के तो नाम पे कि भाई किसी को, इंसान को मानना सबसे बड़ी ये जो है गुनाह है ये। धर्म के नाम पे किसी को ही मानना। फिर कहाँ दी जाती है ऐसी तालीम कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को पकड़ो और उसको इस तरीके से मारो कि पूरे विश्व में भय बन मैं जाए। एक चीज बताता हूँ, आपने चाकू देखा, चाकू उसके यूज अपने अपने डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, वो उसे फल काटे या किसी और काटे, समझ रहे हो। तो तालीम कोई नहीं देता, इंसान का दिमाग है जी। अब एक बार बताओ, दुनिया भर का युवा दारू पीता डोल रहा है, वहाँ से कहाँ से तालीम मिल रही कहीं है? प्रेरणा तो मिल रही है, कोई ना कोई जो पहले किसी के साथ बैठ के तो शराब पी होगी उसने, ये तो क्लियर है। अगर कोई शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, तो अकेले ने नहीं किया होगा, किसी के साथ पहले किसी ने उसमें ये जरूर, मतलब कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, संगति तो कहीं से मिली उसको शराब पीने तो की। मतलब भीड़ को संगत मिली आपके कहीं ना कहीं, हाँ मैं कहता हूँ, अगर ऐसा अगर सोच रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये जो गोरक्षा दल हैं जो लोगों को मारते हैं, जला देते हैं, कि जुनेद नाम का लड़का जला दिया यहाँ हरियाणा में। गाय काटनी ठीक है? कौन करा गाय काटनी ठीक है? गुनाह भाई, बहुत बड़ा गुनाह, हराम है। तो गाय खाना हराम है हमारे मजहब में जी। अब हराम है ये। जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया वो हमारे मजहब के अकॉर्डिंग हराम है भाई, खाना गुनाह से खाना। लेकिन वो ऐसा बताते हैं कि जुनैद खान पर तस्करी का आरोप लगता था। आरोप लगे भाई, सिद्ध तो ना हो पाया, वो मार दिया, क्या होगा उससे? अगर ऐसी जुनैद जैसी घटनाएं अगर देश में हो रही हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, यू भी गलत है और वो भी गलत है। अगर उसे बेचारे उन्होंने फांसी पे लटका के जी जलाया, गलत हो, बहुत गलत हो। गलत है। अभी आएंगे भैया, और भी कुछ बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं। मियाँ जी, क्या लग रहा है कि प्रेशर बना के धर्म परिवर्तन कराना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ? हाँ, नहीं कराना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा सिखाते हैं क्या? पता नहीं अब। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शंकर है। आ गया शंकर भाई, आ गया। हाँ बोलो। बांग्लादेश में जो हो रहा है, पता है आपको क्या हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है क्या वो? नहीं गलत हो रहा है वो। गलत हो रहा है। हाँ। लेकिन लोग उसको बोलने से हट रहे हैं, कारण क्या हो सकता है? नहीं गलत हो रहा है, किसी को इस तरह मारना नहीं चाहिए। मारना चाहिए सुने, क्या? नहीं नहीं मारना चाहिए। और भी कुछ लोगों की। चाचा क्या नाम है आपका? मिथिलेश तिवारी। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? गलत हो रहा है लेकिन ये लोग हैं गलत को गलत कहने में भी पीछे हट रहे हैं, क्या करें? भाई, अपना अपना सोच है, अपना अपना बुद्धि है, अब क्या बताओगे? अपना अपना सोच है जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक मिनट, आपसे बात। टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या करने जा रहे हो? टाइम नहीं है? अच्छा, जॉब करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ के आ रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो घटना हुई उसके लिए भी कुछ अल्लाह ईश्वर से कुछ कहा कि? बहुत शर्मिंदा वाली बात है जी, मतलब करिए, मतलब और अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं सब अच्छे से बने रहे जी। ऐसा होना ठीक है क्या जो वहाँ हो रहा है? नहीं, गलत हुआ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब गाजा में स्थिति होती है तो भारत का मुसलमान प्रोटेस्ट करता है, मार्च निकालता है, दुख जताता है, लेकिन आज जब बांग्लादेश में घटना हो रही है तो चुप क्यों हैं? आप क्यों आवाज़ उठाने से चुप क्यों हैं? कारण क्या है? और इसके बारे में हम ज़्यादा नॉलेज मुझे, और हम सीधे जाना और सीधे आना, उनको सीधे जाना आना तो है, लेकिन इंसानियत और मानवता तो जानते हैं। जी मानते हैं जी, वो हुआ है, गलत हुआ है। किसी को जलाना गलत होता है। तो क्या लग रहा है कि भारत का मुसलमान मौन समर्थन दे रहा है क्या बांग्लादेश वाली घटना? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हर आदमी के दिल में है, मैं हर आदमी दिल में वो है, सब कुछ है, मतलब क्या करा जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जो दिल में रहम नहीं है। रहम नहीं है। हाँ, तो इंसानियत को शर्मसार किया गया। हाँ, वो जो गलत करा गया है। गलत किया गया, ठीक है जी।